खतीब आले मोहम्मद जनाब अल्लामा सैयद फराज हैदर कादमी साहब से तशरीफ लाए और आपसे खिताब करें। जियो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़े सारे। के इस्तक़बाल के लिए बिलख़ुसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर कीजिए बुलंद आवाज़ से सलवात सारे खुशनूदी शब जमा के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए इस मुक़द्दस बाज़म की मकबूलियत के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए और बानियान जश्न की इस मेहनत की कबूलियत के लिए मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए बिलख़ुसूस सरकार नासिर अब्बास ज़ाकिरीन मरहूमीन सब के बुलंद दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े सारे। दुआ गो हो के आले मोहम्मद का वो अजीम और करीम अल्लाह जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं, आले मोहम्मद का करीम खालिक का तमाम हजरात को इस पुरनूर बज़्म में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। कायनात की कुल रहमत के सदक़े में आपके करूँ के रहमतों का नज़ूल फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम हकीकी भाई मिर्ज़ा नदीम साहब तशरीफ़ फरमाए। मौला इनके रिज़्क़ इज़्ज़त बात में इज़ाफ़ा फरमाए। जाफ़र शाह साहब और दीगर अंजुमन के अरकान जिन्होंने दामे दिल में सुख में हिस्सा लिया, मौला सब की तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक़ कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़हरत से महरूम। खालिक़ कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवा पड़े शायद। सबसे पहले आपको कायनात में आलमीन की रहमत की आमद मुबारक। और आज की इस बज़्म के लिए मैंने अल्लाह के पाक कलाम से नात का एक टुकड़ा तिलावत किया। और नात वो पढ़ रहा है जिसे नात पढ़ने का हक है। नात कहते हैं हुजूर की तारीफ। और हम पे इतराज़ ये होता है कि आप नात नहीं पढ़ते। झगड़ा फसाद हमारा मज़हब नहीं है, लेकिन ये 2 महीने जो पढ़ी गई वो नाते थी। तो
क्योंकि आप गुंबद की तारीफ करें तो नात है, डाची की तारीफ करें तो नात है, आप शहर की तारीफ करें तो नात है, गलियों की तारीफ करें तो नात है, हम औलाद की तारीफ करें तो नात क्यों नहीं हो सकती। इस बंदे को जागना आता है, मेहरबानी करेंगे आप। मैं थोड़ी सारी गुजारिशात आपकी खिदमत में आपकी समातों की पाकीज़ा नज़र करना चाहता हूँ। और ये भी मौजज़ा है अल्लाह का कि सफ़र के बिला फसल महीने में अल्लाह ने रबीउल अव्वल को रखा है। ये कुदरत का मौजज़ा है। इससे बड़ा अल्लाह हुसैन को अजर क्या दे। 2 महीने मेहनत जितनी ज़्यादा हो अजर और समर उतना ज़्यादा और जल्दी मिलता। 2 महीने शब्बीर के जिक्र ने मेहनत इतनी की, रबीउल अव्वल में बाजार भी सज गए, मस्जिदें भी सज गई। चुप कर जाने वाला सवाल है आपके शहर में फराज हैदर काज़मी का कि मुहर्रम सफर हुसैन के जिक्र पे एतराज करने वाले रबीउल अव्वल में मस्जिद शहर सजाने वालों से कि इसे सजी हुई मस्जिदें सजे हुए शहर पर ये पूछे, देख के बताइए अगर इनमें यजीद के दादे की नाते हैं तो यजीद जीत गया है। यार कोई तो बैठा होगा फराज हैदर काज़मी के साथ, अगर इनमें हुसैन के नाने की नाते हैं फिर तुझे मानना पड़ेगा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। कोई तो बैठा हुआ फराज के सामने, इस बंदे को इंसाफ सुनना आता है। नबी हमें वो मिला जिसकी शान बयान करना किसी बशर की कुदरत है। वो हस्ती ऐसी कितनी कोई शान बयान कर सकता है, कितना कोई हुस्न बयान कर सकता है, कितना कोई नात पढ़ सकता है। मैंने कुरान से पढ़ी है नात, वो पढ़ा इसे पढ़ने का हक है। और मैं फराज हैदर काज़मी फैसलाबाद के इस अजीम मिंबर पर इस अजीम इज्तिमा में आज की इस पुरनूर बज़्म में दुनिया को ये ऐलान करके जा रहा है कि किसी बशर की कुदरत नहीं है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सके। इसलिए कि नबी वो मिला है जिसकी शान बयान करने के लिए या अल्लाह का कुरान होना चाहिए या हैदर की ज़बान होना चाहिए। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे। जिस बंदे को बोलना आता है जो जुमला समझ गया, बाकी जो भी अजनबियत में खड़े हो तो उनके मैं कर कुछ नहीं सकता हूं। तवज्जो है ये नहीं आप हज़रात? अल्लाह का कुरान बताए मोहम्मद क्या है, वो बताए जो इसे जानता है, या वो बताए जो इसकी रिसालत में उसकी गवाही में शरीक। उन्हें पता है मोहम्मद क्या, बाकी दुनिया को छोड़िए, उन्हें तो अभी तक यूसुफ ज़ुलेखा से फुर्सत नहीं। मुझे अभी जरा थोड़ा पढ़ना है, परेशान होइए, मेरे साथ साथ चल जाएंगे तो बात किसी मंजिल तक चली जाएगी। आज भी पूछिए ना कौन ज्यादा हसीन कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ के कहते हैं यूसुफ बहुत सोने के था। यूसुफ हसीन है, ऐसा कोई नहीं है। कुरान कह रहा है तो इनकारी कोई नहीं, जो इनकार करे वो कुरान का इनकार करे। कुरान का इनकार कोई भी करे, किसी रंग में भी करे, अली वाले नहीं कर सकते, क्योंकि अली वालों को तो पता है ये कुरान अली के साथ और अली इसके साथ है, इसलिए उसने यूसुफ का इनकार कोई नहीं। लेकिन हाथ बांध के गुजारिश है कि यूसुफ के हुस्न का मुकाबला मोहम्मद के हुस्न से नहीं करना। अकीदत जितनी मर्जी हो, मैंने एक शख्स को डूबे हुए देखा, यूसुफ का हुस्न हुजूर के पास। और मैं तो बेवकूफ, कभी मालिकों ने भी नौकरों की चीजें इस्तेमाल की। पीछे वाले अगर नाराज बैठे हुए हैं तो स्पीकर का मुंह उस तरफ कर देता हूँ, लेकिन जिसकी तवज्जो है वो मेरी तरफ देखे। मैं तो सब जुमला नहीं, फैसलाबाद के मिंबर पे इशारे से समझा के डाला कि हजरत यूसुफ के हुस्न का मुकाबला हुजूर से नहीं करना। करने से पहले सोच लेना कहाँ मुस्तफा, कहाँ यूसुफ।
यूसुफ रैयत है, मुस्तफा सरदार है। जो बंदा जुमले में ना बोलने का आदी है वो इशारा तो समझ लेता है ना। फैसलाबाद वालों, मेरा मोहम्मद ऐसे करे तो कई यूसुफ। शाबाश शाबाश, इस बंदे को बात समझ में आई। मैंने तारीख का लहू निचोड़ा है और दोनों के हुस्न का मुकाबला करने से पहले बस इतना सोचा कर, जिसमें खाली जुलेखा आशिक हो उसे यूसुफ कहते हैं, जिसमें खुद अल्लाह आशिक हो मोहम्मद मुस्तफा है। आबाद और शाद रहो, जिससे बोल रहा था इमाम हुसैन हाथों को सलामत रहे। नाते पढ़ी जा रही, माशाल्लाह। हमने कुरान से नात पढ़ी। अल्लाह कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना, हमने आपको नबी बनाकर भेजा। आप चुप कर गए, इधर भेजा हो तो लफ्ज़ से भेजा समझ में आए। इसे आज भी ये पता नहीं चला है कि भेजा का मतलब क्या होता। दुनिया को 40 साल बाद नबी बने। गुस्ताख शिया नबी 40 साल बाद आके बने। अल्लाह कुरान में कह रहा मैंने भेजा। अल्लाह ने मथला के अंदर जी गुस्ताख शिया, नबी आके नहीं बनता, नबी बन के आता है। मैं वारिश दमा के मिंबर पे, हमारी औकात ही कोई नहीं है, उसकी करम नवाजी है। अल्लाह जाने उसके कैसे तरस हम पे कि हम जैसे कामिल को यहाँ खड़ा कर देते अपनी वकालत के लिए। लेकिन आले मोहम्मद का तज़किरा जो कुरान में है तो कुरान दलील देगा, क्योंकि दावा अगर कुरान करे तो दलील ये बन जाते हैं, दलील ये दें तो कुरान दावा बन जाता है। इसीलिए तो नबी ने फरमाया था कुरान 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 अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जिस बंदे को यकीन नहीं है उसके लिए पढ़ देता हूँ कि जचता भी अली को कुरान है, कुरान को जचता भी अली है। इसलिए कि कुरान जय्यद है, अली सैयद है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान आला है, अली मौला है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है, कुरान सवाल है, अली जवाब है, कुरान दावा है, अली दलील है, कुरान मुकदमा है, अली वकील है, कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है, कुरान भी शकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है, अली भी शकीफा के इलेक्शन में नहीं बना है, कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ताए बाय बिस्मिल्लाह है, कुरान में यासीन है, अली फखरे आले यासीन है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है, कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है, कुरान में सूरह अलहम्द है, अली अल्लाह की वादनीयत की सनद है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है, कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है। जितने चुप बैठे मुझे नहीं पता तुम्हारी रगों में अली धड़कता कैसे है। कुरान का पढ़ना तिलावत है, अली का ज़िक्र इबादत है। कुरान पढ़ने से भी नमाजें नहीं टूटती है, अली अली करने से भी नमाजें नहीं टूटती है। पत्थरों का दामन फराज नहीं, कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। तो किताबुल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत। जिसकी रगों में अली बोले है जाग रहे मेरे साथ ना, अभी जोड़ोगे तो फिर पढ़ो। मैंने अगर कहा है कि नबी बन के आते हैं, आके नहीं बनते, तो दलील कुरान में है। जिस बंदे को दलील चाहिए उसके लिए कुरान पढ़ देता हूँ। एक अपने वक्त की बतूल है, उसकी आगोश में 3 दिन का बच्चा है।
नहीं जो मेरे बात के साथ जुड़े हैं, मैं दलील दे रहा हूँ। मैंने कहा नबी आके नहीं बनते, बन के आते हैं। जो बंदा अभी तक मेरे साथ नहीं चला, मुझे उस पर हैरत है कि वो क्यों मजलिस में आके, क्यों जश्न में आके बैठा है। बस में रिसालत में बैठ के रिसालत का तस्करा सुनने के लिए भी मर्दी का बंदा ढूंढ रहे हो। फकीरों के फेरे होते, डेरे नहीं होते। एक बतूल है, उसकी आगोश में 3 दिन का बच्चा है। उसने अल्लाह से कहा बस्ती की तरफ गई। जो बंदा जाग रहा है, मैंने फैसलाबाद का बयार देख रहे किस जगह आके सुन दो। अल्लाह से कहा अगर बस्ती की तरफ इसे ले गई, लोगों ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी? अल्लाह ने कहा तुझे बतूल बनाया है, मेरी गैरत का वारा नहीं करती, तू टके टके के बंदों के मुंह लगा। कोई और यार जिसे बात फराज की समझ आ गई। आखिरी बदल लेके चल पड़ी, बस्ती की तरफ आई तो सवाल वही हुआ जिससे डर रही है। अल्लाह ने कहा था तूने चुप रहना, इशारा करना इसकी तरफ। वो लेके आ गए। ये पीछे वाले जो बैठे जैसे रख के तो मिलाद को लगानी है, क्यों बढ़ाया? इन्होंने नहीं पता, मैंने पता जो उसी तो वंड के जा रहे लंगर ही लब दे तो चुप ही की माशाल्लाह। समझ आया कि नहीं? ना जश्न रख के फिर चेहरों से पता चले, शक्लों से पता चले, शजरों से पता चले। शजर सब हर्फ दन होते हैं तो ऊंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। थके हुए बंदे का क्या काम है? 2 किस्म के बंदे होते ना, जश्न में आते ना मजलिस में आते। एक तो आता ही नहीं ना, जो नहीं आता हो उसका शजरा थका हो। एक आ जाता तो बोलता नहीं, जो आके ना बोले उसका अकीदा थका हुआ। ना ना सुना ना ना ना, ऐसा नारा लगाना नहीं से वाला मारेगा। सेवानी लाल के जितने मुरीद बैठे हुए हो, इतना नारा ना मारना। फराज अदर का आदमी फैसलाबाद की धरती पे जितने मलंग सेवानी के बैठे हो, उन्हें नसीहत नहीं वसीयत करके जा रहा है। टूटा फूटा नारा ना आके बस में मारना, ना चौक में खड़े होकर मारना, वरना सेवानी नाराज हो जाएगा। सेवानी लाल उसके कलंदर नामे में पढ़ो जाके, वो कोई कागज, कोई किताब, कोई जगह, कोई दीवार ऐसी बर्दाश्त नहीं करता जहाँ उसके मुर्शद अली का नाम न लिखा हो। तेरा सेवन वाला पीर कहता है किताब खाली जिक्र अली वो लानत भरा किताब साबे किताब को। तेरा कलंदर मौला कहता है जिस किताब में अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत उसके लिखने वाले। अब बोलो हुसैनी लाल का फैसलाबाद वालों ऐसे लगाना है वरना छुट्टी। मरियम की गोद में ईसा था। मैं दलील रखने लगा, मिर्जा साहब एक आयत की एक और उसके ऊपर एक और आयत, रिवायत की बात नहीं आयत है। मरियम के हाथ में बच्चा है 3 दिन का। बस्ती की नुक्कड़ पे आई, यहूदियों ने कहा ना तेरी माँ ऐसी ना बाप ऐसा, ये आया कहां से? उसने इशारा किया हुक्म परवरदिगार पे, अल्लाह ने कहा तो इशारा तो इलाही, इसकी तरफ इशारा करना। उसने इशारा किया, ईसा बोल पड़। यार फैसलाबाद वाले परेशान हो गए, बड़े घरों के बच्चे अक्सर आगोश में बोल पड़ते हैं। ईसा बोला बोला, उसने कहा इन्नी अब्दुल्लाह 3 बातें ईसा ने कही। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का अब्दू अब्दुल्लाह हूं, इब्नुल्लाह नहीं। ईसा मरियम की गोद में कह रहे हैं। बंदे कहते जी तकाबुल अगर ईसाइयों ने कर लिया कि आपका रसूल भी अब्द है तो ईसा भी अल्लाह का अब्द है, तो फर्क क्या है? फर्क जमीन और आसमान का। ईसा कह रहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का अब्द हूँ। और मोहम्मद मुस्तफा के लिए अल्लाह कुरान में कहता है सुभान अल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही, सुभान है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। जो अपने आप को अल्लाह का अब्द कहे उसे ईसा कहते हैं। और अल्लाह
ले आया। यहाँ पे बड़े सारे बंदे इस बात को बोल रहे थे हुजूर अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा भेजड़ा कह रहे हुजूर अनपढ़ थे। और गारे हिरा में थे तो जिब्रील आए, और सिर्फ आए नहीं, सादा नहीं आए, वो पहले 3 दिन तक नूर की झलकियां देते रहे। झलकी समझते हैं, झांकियां मारना भाई, थोड़ी देर के लिए चेहरा दिखा के यूं फिर हट जाना, एकदम गया तो अल्लाह जाने कुछ हो ना जाए। कौन झांकियां दे रहा है, कौन झलकियां दे रहा है? जिब्राइल। अच्छा, बंदे को जिब्राइल के नूर पे बड़ा यकीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर पे यकीन कोई नहीं है। जो बंदा ये कहता है कि जिब्रील ने आके झलकियां दी थी ताकि रसूल अल्लाह मेरे नूर की ताब ला सके, उस बंदे को फराज हैदर काज़मी का खुला चैलेंज है, जिस चौक में आके मर्द इस बात में गुफ्तगू कर सकता है, कयामत तक का वक्त ले साबित कर, अगर नहीं तो मेरे साथ में राज के सफर पे चल, मैं तुझे जिब्रील के नूर की औकात मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने दिखा देता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा जिब्रील को लेके चले सिदरतुल मुंतहा पे, आके नबी ने कहा चल, आज तेरी नबूवत की कसम, पूरा आगे जाओ तो चल जाऊंगा। मैं कहता मुसलमानों, जहां तुम्हारा नूरी फरिश्ता चलने से डर रहा था, वहां मेरा मुस्तफा जूती पहन के चल रहा था। यार कोई तो हो जिसे फराज की बात समझ में आ रही, जिसके दिल में उतरी है जो साबित कर सके कि ईसा के हाथ में किताब ये दिखाई हो कि लाया सीने पे थी, 3 दिन का है, मरियम ने बगल में दबाई हुई थी, किथे से भाई हमने 2 महीने जवाब दिए ना, एक किथे, एक किथे, एक किथे। साडी कुरान है, घोड़ा ही साडा कुरान है। तुझे रोजा खोलने का टाइम नहीं मिलता, घोड़ा नजर आएगा। छुरी आपने मारी है तो क्यों मारी, कहां लिखी है? कुरान में लिखी है, कुरान में कानून लिखा हुआ है। आप क्यों मारते हैं? हम इश्क में मारते हैं। जिस बंदे को नहीं यकीन है, जुलेखा से आपको ने कहा था कि तू इश्क में सच्ची है तो अपना इश्क साबित कर। उसने कहा मेरा इश्क देखना है तो हाथों में छुरियां उठाओ। फिर मकसद बात होती, अल्लाह कुरान में ना लिखता है, ये किसी के इश्क के किस्से नहीं, अल्लाह का कानून है। जुलेखा की बात को अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। इश्क साबित करना हो तो हाथों में छुरियां उठानी पड़ती है। यार जो आदमी बैठा है मैंने उसके लिए दलील रखी है, अल्लाह जाने कहा बैठे सब। जो बंदा मातम करता है वो हुसैन के लिए बोल सकता है। इस बंदे को सारे बोलो इमाम ज़माना के आने से पहले सबक याद करना है। मैं कहता हूं अल्लाह ने कुरान में कानून ना बनाया तो कुरान में रखना ही। आप सारे चुप कर गए। इब्राहिम ने कहा अल्लाह मैं तेरा आशिक हूं। उसने कहा इश्क में छुरी के बगैर कबूल ही नहीं करता। मैं कहा साहब मैं क्या कर सकता हूं अगर ये बंदे नहीं जाग रहे। मैंने आपको नबी के हाथ में छुरी दिखा दी है, इससे आगे क्या चाहिए? उसने कहा इश्क में छुरी के बगैर कबूल ही नहीं करता। अच्छा किसी और नबी के हाथ में छुरी नहीं, जिसके हाथ में छुरी है अल्लाह ने उसका मतलब बताया। मैंने कहा या अल्लाह इब्राहिम छुरियां क्यों चला रहे? कहा इन्ना मिन शिय्यत इब्राहिम, इब्राहिम शिय्या था। कोई तो बंदा बैठा है जिसे कुरान की आयत समझ में आ जाती है, नहीं जिसे समझ आई आखिरी आदमी तक है।
तकबीर पे अल्लाह अकबर भी ऐसा कह दिया है, नारे रिसालत पे आज भी या रसूल अल्लाह ऐसा कहा है, लेकिन हैदरी नारे पे आवाज पहुंचती हो ना हो, लेकिन पता होता है रिसालत के बाद हैदरी आने वाला है, तो सारे बुजुर्गों में करंट आ जाता है, वो उछल उछल के या अली करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह भी है, वजह मेरे उस्ताद मोहतरम ने बताई थी, फरमाते थे मजलिस में जाओ या जश्नों में नारे तकबीर लगे तो अल्लाह अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए, रिसालत पे या रसूल अल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए, हैदरी नारे पे या अली कहना भी ऊंचा चाहिए, इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के दुश्मनों से हम अल्लाह अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के दुश्मनों से तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करे मुकाबला ही अली की विलायत के उनको रोकता है या जिसकी रगों दुनिया पे आया नहीं तेरी कोई मिसाल दा ते लब के लियावा किथों। ओ मैंने कहा बेवकूफ पहले मिसरे में मान गए हो ना कि आए कोई नहीं यार, जिसका ध्यान है उसने बोल लिया है, जिसका नहीं है वो परेशान है। जितने खड़े हुए हो यार थोड़ा थोड़ा हाथों को हिलाओगे तो मुझे समझ आ जाएगी जो बात पहुंचा रहे हो वो पहुंच रही। उसने कहा जी दुनिया में आखिर पहले मिसरे में कह रहे हो आए कोई नहीं, दूसरे में ये बताओ तुम्हें टेंशन डाली किसने? मतलब कितने पाई टेंशन वो नाल दा सोना लब कह जुड़े आए कोई नहीं, टेंशन क्यों? 12 दिन बाद टेंशन आप जो टेंशन में है कि ओदे नाल दा सोना लबना है तो जंगलों में क्यों भटकते हो? ओदे नाल दा सोना लबने की जुस्तजू है तो जंगलों में नहीं भटको, आओ शियों की मजलिस में एक नई शर्मा बिठाएंगे। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, सारे के सारे सारे मोहम्मद हैं तो सारे अली क्यों नहीं? मौला ने फरमाया गदीर वाला एक बर्दाश्त नहीं होता। कोई बैठे यार के सारी बातें कलेजा फाड़ के कहूंगा, गदीर वाला एक बर्दाश्त नहीं होता। 14 कैसे हो जाते? नहीं, जिस बंदे को शक है कि ये सारे मोहम्मद है तो अली नहीं है, अली भी है लेकिन पहले कुरान पढ़। अल्लाह ने शैतान को निकाला और दबा दिया, तकब्बर करता कि तू आलीन में से सजदा नहीं करता आदम को, आलीन में से है। पता नहीं यहाँ पे आलीन का तर्जमा क्या करते हैं, लेकिन आलीन होती है अली की जमा। अल्लाह ने कहा तू सजदा क्यों नहीं करता? क्या तू अलियों जैसा हो गया? कुरान पढ़ के पता चला ये सारे फर्ज पे हो तो मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो सारे अली होते हैं। या जितने जवान मेरे साथ जाते हो, इमाम हुसैन हाथों को सलामत रखे, सारे के सारे मोहम्मद। नबी ने कहा ये मुझ जैसे थोड़ी सफी करो थे भिजवाना। नहीं, बात अगर दलील के साथ पहुंचे तो कसूर कर लेना, नहीं तो वापस करो। सारे के सारे मोहम्मद नबी फरमा रहे, सारे के सारे। फिर इनमें हस्तियां कौन है? फरमाया अली ओ मिन्नी व अना मिन हो, फातिमा बज़्ज़तो मिन्नी। फातिमा, अच्छा ये तर्जुमा भी गलत होता है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, गलत। जिगर
जिगर का टुकड़ा होता, अगर रिवायत ये होती, हदीस ये होती, फातिमा पता तो खबर फिर होता तर्जुमा जिगर का टुकड़ा, फातिमा पता तो मिलनी, फातिमा मेरा जोज़ है, फातिमा मेरा हिस्सा है। मैं हिस्सा समझाऊं, बंदे चुप कर गए। मैंने तर्जुमा इतना बड़ा किया, निसालत कह रही है, फातिमा हिस्सा है। मौलवी की जेब से निकला है मुबारक, और ये भी कि तू लगा यार मेंबर दे देंगे, टेप ला लेंगे। सारे बार का पता नहीं किधर किधर देख रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। परेशान है बंदे के मौलवी हो रही, गुस्सा चढ़े ने पैसे फाड़ने शुरू कर दिए। मैं आपको निजामुद्दीन साहब हिस्सा समझा हमारे फातिमा मेरा हिस्सा है। मैंने भरे बारगाह में ये ऐसे नहीं पढ़ा, मिसाल दे रहा, ये इसका हिस्सा है। इमाम हुसैन दा वास्ते यार मेरा चंद जनाब सैयदा तो भी जरूरी को गल है जी मैं दसन लगा तेरे बाहर दलील देनी था तो है कि नहीं मेरा जी तवज्जो करनी दे करते दूसरी करते नहीं करते, ये इसका हिस्सा है। मैंने नीचे बैठ के आज सखावत दिखाई, मैं कहा मिर्जा साहब चाय मेरे हल, उन्होंने कहा अंदर बुलाओ, मैं कहा चाल है क्या, वो मुझसे लेके चला गया, बाहर जाके खोखे वाले अंदर चाह दो जी, उसने देखे कहा, उसने कहा एक ही है, उन्होंने कहा साढ़े मौलवी साहब आए, उन्होंने पैसे देते, उन्होंने कहा मौलवी ने जाके आधे का कुछ नहीं आता, इससे आसान फैसला बाद मुझसे नहीं हो सकता, मेरे साथ जाओ, आधे का कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तवज्जो करना, आधे का या जरूरी नहीं है कि मैं किताबत का डंडा लेके पीछे चढ़ जाऊं नारे लगाऊं, बात समझो तो सही ना। नौजवान नस्ल जितनी बैठी है मेरे साथ जागना। वापस मिर्जा साहब आया, मैंने कहा जी किबला ये नहीं चलता, मैं कहा क्यों, उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं आधे का मिलेगा, मैं कहा ले फट, मेरे को लेकर खोल लिया, मैंने 750 वाला जोड़ दिया, वो चला गया, मैं कहा लो जी नोट पूरा हो गया, अब तो दे दो, उसने कहा फिर कुछ नहीं मिलेगा, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहा क्यों, कहा ये किबला ने दिया, उसने कहा नोट पूरा गया, उसने कहा अपने किबला को सीधा लाहौर ले जा, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसको क्या अगर चाय खरीदनी है, मुझे मुझसे कुछ लेना है तो इसका वो वाला हिस्सा लाओ जो बिल्कुल इस जैसा है, और कोई तो बच्चों तो मिलनी समझे खराब अगर आदमी से मैं कहा चला जाऊं, ना 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 धोबी घाट में खड़ा हो, उसने कहा ये ले जाओ, मैंने नोट उठाया, उठाने के बाद वही कहा, मैंने कहा फैसला बाद में, मैंने कैप सर पर रखी है, रुमाल पकड़ा, वेस्टकोट पहनी, मिर्जा साहब आए मेरे साथ, मैं चला के दिखाता हूँ, बंदे आपसे चलता ही नहीं है, हर दुकान पर जाके मैं दुकानदार को दिखाऊं, वो मेरी हुलिया देखे, मुझे कहे कुछ ना, लेकिन इनकार भी ना करे, दे भी कुछ ना, मैं दूसरी दुकान पर जाऊं, पीछे से हर बंदे ने थोड़ा थोड़ा कहना शुरू कर दिया, या ये बेईमान है, या ये चोर है, या ये बेईमान है, या ये चोर है, या ये बेईमान है, या चोर है, ले जा अपनी निमाज़े आमाल, मैं सर में अगर रसूल की मोहब्बत के साथ बतूल की मोहब्बत ना हो, फरिश्ते जूते मार के कहेंगे या बेईमान है या चोर है। अभी समझ आइए मकसद तो भी नहीं क्या है।
अलियो मिन्नी व अना मिन्हु, व फातिमा बज़्ज़तु मिन्नी, हसन मिन्नी व अना मिन्हु। लेकिन आगे फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बाकी जगह के नबी ने कहा व अना मिन्हु, ये मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है। हुसैन के लिए नबी फरमा रहे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पता चल गया बाकियों के काम से रसूल जिंदा है, हुसैन के नाम से रसूल जिंदा। और ये हदीस जितने बड़े अहले सुन्नत भाई बैठे अगर जाकर पूछना है तो तारुल कादरी साहब से पूछ लो। अहले सुन्नत के अहमदी तारुल कादरी साहब हयात है अभी, पर मुल्क में ना हो तो प्रदेश में इंटरनेट पे मिल जाता। उनसे पूछा गया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, नवासा नाने से है, नाना नवासे से कैसे? जो तर्जमा उन्होंने किया वो भी अपनी मिसाल है। ये तारीख साहब नहीं जानते तो ये तुसी नहीं जानते तो नेड़े करोगे थोड़े तो नेड़े थे जानते ना। ये एक तो धरना ये भी खत्म हुआ है, धरना निशी हो धरना। अच्छा ये जितनी भी एहतजाज हुकूमत के खिलाफ करते हैं ना उन्हें पता नहीं हुसैन क्यों याद आता। मौलवी साहब ने कहा कि हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि अगर इक़्तिदार साहिब इक़्तिदार फासिक और फाजिर भी हो तो उसके खिलाफ खरूज करना बगावत है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर बैत न की हो तो कोई बगावत नहीं है। और फिर कहा कि हम तो हुसैन के मानने वाले हैं। मैंने कहा तूने एक बात तो मान ली है ना कि तेरा यजीद फासिक भी था फाजिर भी था। तारुल कादरी साहब से भी पूछा गया, उन्होंने भी धरना दिया था और हर तकरीर में हुसैन, करबला, अली अकबर, आलिया सारी हस्तियों के नाम लेते। बंदों को शक हो गया, उनका जी दूसरे पास छोड़ गए। वो इंटरव्यू करने वालों ने अपनी तसल्ली करने के लिए 2-3 सवाल बीच बीच में पूछे। तारुल कादरी साहब फैसलाबाद वाला जागना उन्होंने मिर्जा साहब उन्होंने कहा पूछते कुछ ने कहा ये बताइए आप पहले सुन्नत है? उन्होंने कहा 100%। उन्होंने कहा अच्छा फिर साहब को मानते हैं? कहा 100%। कहा अली को भी मानते? कहा 100%। कहा अच्छा बताइए साहब में अली में फर्क है? कहा 100%। पता नहीं कितने बंदों को पता लगा, मैंने क्या कहा 100%। उन्होंने कहा फर्क क्या है? तारुल कादरी ने कहा बाकी ऐसे खलीफा बने, अली ऐसे खलीफा। जियो मेरे हुसैन सलामत रखे। नबी ने फरमाया ये सारे के सारे मोहम्मद है, ये सारे के सारे मिन्नी, सारे के सारे मिन्नी वाले हैं। मिंबर पे खड़े फराशियों की तरफ से चैलेंज है। शिया किताब में दिखा इमरान से आखिर ज़मान तक किसी ने कहा हो मोहम्मद हम जैसा। नहीं समझ आई मैंने क्या कहा? मैंने अली से नहीं इमरान से बात की है। आज तुझे कलमा सुनो, हमने तुम्हें अभी सिखाई है अजमत रिसालत। किसने सीखा? हमने सीखी इमरान से है। इमरान ने बताया है कि अजमत मोहम्मद मुस्तफा क्या है, जिसे नहीं यकीन है। दावत बशीर में एक दिन ऐसा भी आया था कि सबको बिठा के कहा जब तक मेरा भतीजा खिताब खत्म न करे कोई सारे काफिर बैठे रहे इमरान के रोड और उंगली का इशारा करके कहा कौम या सैयदी, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे सरदार। मैंने कहा सरदार आपने पाला है 17 साल, अपने सीने पे सुलाया, लोगों में खिलाए, भतीजा रिश्ते में लगता है 40 काफिरों के सामने कहिए ना उठ मेरा भतीजा, उठ मेरा बच्चा, उठ मेरा बेटा। क्या कहना चाहता है? इन काफिरों के सामने कह रहे मेरा सरदार। अजब नहीं, अली के बाप की आवाज सिर्फ ये नहीं, कयामत तक के चाहले को ये कह के समझा रहा हूँ मोहम्मद मुस्तफा को मैंने सरदार कह के बताया कि जब मोहम्मद को लुंग में खिलाने वाला मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकता तो मोहम्मद के टुकड़ों में पलने वाला ठाकुर फैसलाबाद वालों को पहले बताओ सारे के सारे दरूद की छाव में किबला में
दुरूद पढ़ लीजिए मेरे बाबा। मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि सारे के सारे मोहम्मद, सारे के सारे मिन्नी वाले। लेकिन आज तक इमरान से, अब आखिरी ज़मान तक सरकार इमरान से किसी एक ने नहीं कहा मोहम्मद हम जैसे। कह भी ले तो हज कोई नहीं, इसलिए कि सबका नूर एक है, सबका ज़हूर एक है, इनकी बात एक है, इनकी ज़ात एक है, इनकी ज़हनियत एक है, इनकी तबीयत एक है, इनकी शरीयत एक है। सारे के सारे मिन्नी वाले हैं। मोहम्मद कहते ये मिन्नी वाले हैं और इनमें से किसी ने भी नहीं कहा मोहम्मद हम जैसा है। ये कह भी ले तो हज देने जितने चुप बैठे सवाल सिरा मेरा पूरी उम्मत मुस्लिमा से इतना है कि जब मिन्नी वाले नहीं कहते मोहम्मद हम जैसा तो अन्नी वालों की या चुप बैठे बोले सारे के सारे नूर है, तब नूर वाले नहीं कहते मोहम्मद हम जैसा है। खाक वालों की मोहम्मद हम जैसा सारे अर्श से आए हैं। जब अर्श वाले नहीं कहते मोहम्मद हम जैसा तो फर्श वाले की औकात क्या है? दरूद सलाम पड़ता है। जब सलवात वाले नहीं कहते मोहम्मद हम जैसा तो ज़कात वाले की औकात क्या है? जब सलाम कहते मोहम्मद हम जैसा तो हमने आपको नबी बना कर भेजा, बस बात खत्म। ईसा ने कहा मैं किताब ले आया, कहा थी किताब? सीने पे, हाथों पे? कहा नहीं, वो जो सीने में इल्म था वही तो किताब थी। अच्छा तो मेरा सवाल ये बनता है कब आया था जिब्राइल? कब सीना चाक किया था ईसा का? कब इल्म भरा था? कब भरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने भर के भेजा था। तो शर्म नहीं आती? ईसा के लिए जिब्राइल नहीं आता तो वो मोहम्मद जो ईसा का भी नबी है। उसने कहा मैं नबी बन के आया, आके नहीं बनता, मैं बन के आया। अच्छा उन्होंने मरियम से पूछा था बच्चा आया था? उसने कहा यही बोले, इशारे पे सिर्फ ईसा बोल पड़ा। ईसा ने एक दफा नहीं कहा मेरी माता आया, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का आपको किताब लाया हूँ, नबी बन के आया। आप चुप कर गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी जाने लगे। मैंने बुला लिया, मैंने कहा तुमने तो इनकी मरियम की तहारत में शक किया था, तुमने तो ये पूछा था बच्चा आया कहाँ से? बच्चे ने तो नहीं बताया ना, वो कि मेरी माता आया नबी हूँ। उन्होंने कहा बेशक हम यहूदी हैं लेकिन बेगैरत नहीं, इतना जानते हैं जो नबी होता है ना उसकी माँ में ऐब होता है ना बाप में। मोमिनीन एक मजलिस का ऐलान समाअत फरमा लें। 13 दिसंबर रोज़ जुमातुल मुबारक नमाज जुमा से नमाज मगरिबैन तक इमाम बारगाह कसरी अबू तालिब शाही चौक गुलाम अहमदाबाद में मजलिस अज़ा होगी, जिससे जनाब अल्लामा अली नासर हुसैनी साहब, ज़ाकिर अहल बैत सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, जनाब अल्लामा मुस्तफ़ा अलवी साहब और दीगर ज़ाकिरीन होंगे। आपसे मजलिस में शिरकत की अपील की जाती है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा वकील वलायत हक़ खतीब आल मोहम्मद जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और आपसे खिताब फरमाएं। पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। बस ठीक या रसूल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआति व फी कुल्लि सआत व मिन सआतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद तर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात बुलंद आवाज़। जश्न वाली सलवात पढ़ो। आइए सबसे पहले मुबारकबाद पेश करें उसके हुजूर जो अपने नाना की तरह पूरा मोहम्मद बन के पर्दा गैब में मौजूद है। और आज के इस मुकद्दस दिन, इस मुकद्दस रात, इस मुकद्दस सात, इस मुकद्दस लम्हे, इसके वसीले से दरखास्त पेश करें कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटा के, सूरज निकाल के, सूरज पलटा के, फिर निकाल के, फिर पलटा के, फिर निकाल के, फिर पलटा के कायनात को समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। आप जिए सलामत रहे। अली हक नारे हैदरी। जश्न तो आप मेरे अज़ीज़ मोहतरम से सुन ही चुके, अब थोड़ी देर जश्न मनाते हैं। चूंकि ये जश्न है अली के मौला, अली के मौला का जश्न। हम अली से पहले रसूल को मौला मानते हैं, और अली मौला है ही उनके जिनके रसूल मौला है। जिसका रसूल मौला नहीं उसके अली मौला नहीं। बड़ा बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, फैज वाला महीना। इतना बाबरकत महीना है। पहला जुमला मैं जश्न का कह रहा हूं और मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितनी देर आपके साथ मिलकर जश्न मनाना है। इतनी बरकतों वाला महीना है रबीउल अव्वल के, इसमें जो नहीं भी होना चाहता वो शिया हो जाता है। नहीं, आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी क्या कहने। मुझे तो इस महीने में सारे बंदे शिया ही नजर आते हैं। जिधर देखता हूं शिया ही शिया नजर आते। वो इसलिए कि अगर जुलूस निकालने से बंदा शिया होता है
तो लोगों को पता ही नहीं चला वो शिया हो गए। यार मेरे साथ बोल रहा आज उठाना जश्न मनाना है, लोगों को खबर ही नहीं हुई, ना चाहते हुए भी वो शिया हो गए हैं। फैसलाबाद का नहीं मुझे पता, हमारे इलाके में भी लोगों ने सिर्फ जुलूस नहीं निकाला, रसूल का घोड़ा भी निकाला। बंधे हुए हाथ जश्न क्या मनाएंगे, जश्न खुले हुए हाथ मनाते हैं, क्योंकि जश्न में मांगा जाता है और जो बंदा देने वाले के दरवाजे पे जाके हाथ बांध ले, यार ये मिसलना है, मिसलना है। जो देने वाले के दरवाजे पे जाके हाथ बांध ले फिर उसे मांगना तो नहीं आता ना। मांगेगा वही जिसके हाथ खुले हैं, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने क्या मांगना है, हाथ खोलोगे तो जश्न मनाओगे। रसूल का घोड़ा निकाला है। चलो शिया सुन्नी करीब हो गए, तुमने रसूल की सवारी निकाली है, हम उसकी सवारी निकालते हैं जिसकी सवारी खुद रसूल है। क्या बात है भाई, आपको क्या कहना, आप सलामत में आपकी जिंदगी। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हो ना, हैरान परेशान नहीं बैठे, आपके चेहरे खिले हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए। जश्न है, जश्न का माहौल बनाना है, जश्न का समा बनाना है, दुनिया को बताना है। वो कहते हैं ना, वो हमारे अहले सुन्नत भाई कहते हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अहले सुन्नत भाइयों ने एक फैसला और कर दिया है कि जो भी मोहम्मद के आने पर खुशी ना मनाए वो इब्लीस होता है। क्या कहने अरकाब जी हैं, सलामत। हाथ उठा के भी मेरे साथ बोलना, हाथ उठा के, हाथ नीचे ना रहे। जो भी मोहम्मद के आने पे खुशी ना मनाए वो इब्लीस होता है, चाहे पहला मोहम्मद हो। नहीं 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 नहीं, समझ नहीं आई बात की, तो मैं इसे और वादे कर देता हूँ। मैंने आज हुसैन जागना बड़ा खूबसूरत नारा है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहम्मद 17 रबीउल अव्वल को आए, जो खुशी ना मनाए वो इब्लीस। मोहम्मद 13 रजब को आए, जो खुशी ना मनाए। शाबाश शाबाश, इनके हाथ उठे हैं। मोहम्मद 3 शाबान को आए, जियो मिल के बोलो हैदरी। जब जब मोहम्मद आए जो खुशी ना मनाए वो इब्लीस। हमारे अहले सुन्नत भाई जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, और मैं अभी अर्ज कर रहा था कि अगर जुलूस निकालने से बंदा शिया होता है तो फिर सारे शिया अलम भी लगा लेते हैं। अलम लगे हुए नहीं है, नहीं देखे तो देखे जे, देखेगा तो फिर बोलो। अलम लगे हुए हैं, रंग का फर्क है। हमारे इधर काला है, उधर सब्ज है, सब्ज है। तवज्जो फरमाइएगा, एक फिक्रा मैंने कहना याद है बच्चों को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सारे मिल जाओ साथ, तो फिर जश्न का आगाज करते हैं, फिर मिलकर जश्न मनाते। इधर काला है, उधर सब्ज है, और फिरेरा खाली नहीं है, उस पर एक जूती है। तुम्हारे घर पे जो अलम है उस पे जूती है, मेरे घर पे जो अलम है उस पे हाथ है। बड़े करीब नहीं आ गए, जिसकी जूती तेरे घर पे है उसी का हाथ में। जीते रहो भैया, आबाद रहो, सलामत रहो जिनके हाथ उठे। क्या कहने आप, मिल के बोलो भाई, मिल के सारे मिल के बोलो हैदरी। आप जिए सलामत आबाद। बड़े खूबसूरत तरीके से जश्न मनाए। आओ जी, आओ आओ जी, मेरे आओ। बड़े खूबसूरत तरीके से जश्न मनाए गए, बड़े खूबसूरत नारे लगाए। मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि कोई नात भी सुनानी, तो नात मलिक साहब वो सुनाएंगे जो आज लिखी। हाँ, कोई नात सुनाएंगे जो आज लिखी है, लेकिन जिसकी नात हो उसके नाम से पढ़ना चाहिए। अगर नात मेरी अपनी है, मैंने लिखी है, तो फिर मैं अपने नाम से पढ़ूं। अगर किसी और की है तो फिर उसके नाम से पढ़ो। कलाम जिसका हो उसके नाम से बंदा ना पढ़े तो बददियानत होता है, बददियानत होता है, बल्कि जश्न पढ़ने के सवाब की बजाय गुनाह हो जाता है। अभी मेरे अजीज मोहतरम फरमा रहे थे कि दावत ज़िल अशीरा में सरकार अबू तालिब ने फरमाया था, कौम या सैयदी,
तो ये जो नारा लगाते हो सैयदी मुर्शदी, पहले देख लो कि इस नारे का खालिक कौन है। क्या कहते हैं आप जी, सलामत। सारे नारा लगाते हो ना, आज हम भी लगाएंगे, सारे मिलके बोलो सैयदी मुर्शदी। नहीं, अंदर वाले बाहर वाले जरा मिल के बोलो, दुनिया को पता चले अली वाले मोहम्मद मना रहे हैं। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अब हक बनता है ना मैं फिक्रा कहूं, और जो बंदे जश्न के आगाज से चुप बैठे जमीन पकड़ के बैठना। हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने नारा लगाया सैयदी मुर्शदी, या नबी मेरा दिल चाहता है मैं जाके उन सुन्नियों के हाथ चूम लूं जिन्होंने नारा लगाया सैयदी मुर्शदी। उन्होंने नारा लगा के 1400 साल पुराना मसला हल कर दिया। उन्होंने बता दिया कि मुर्शद सैयद होता है, कमी नहीं होता। क्या कहना जियो सलामत, क्या कहना भैया आप बोलो दो फिक्रे मुझे कहने हैं, मेरा दिल चाह रहा है आगे बढ़े, जश्न मनाते जाए, आपकी जिंदगी को सलामत। ये मैं अभी अलम की बात कर रहा था। अलम पे एक नक्श, क्या नक्श में, वैसे खिताबत में कह रहा हूं, नक्श नहीं है वो, शबी। मेरा वीर जे हूं तू ना बोले तो फिर तेरे हिस्से का भी मैंने बोलना पड़ा, दाद भी आप देंगे वो बोल नहीं। जश्न है ना, जश्न में मतलब मेरा परेशान अच्छा नहीं लगता और खुश खुशी अच्छा लगता है। मैं नक्श किताबत में कह रहा हूं, ऐ नक्श नहीं, ऐ वो शबी। किसकी बोलो, सारे बोलो यार। ये नालैन मुस्तफा जुबान पे आ जाए तो वो तासीर बढ़ जाती है, असर बढ़ जाता है। ये शबी है किसकी? नालैन हाथ में पकड़ी जाती है, पैर में पकड़ी जाती है, पैर के नीचे होती है। फिर सारे शिया हो नहीं गए। उन्होंने बता दिया कि उसकी शबी बन सकती है जो मोहम्मद के पैरों के नीचे है, उसकी नहीं बनती जो मोहम्मद के कंधों पे है। क्या बात है आपकी, क्या बात है, क्या कहने आप जी और सलामत है। उसकी शबी बनेगी जो मुस्तफा के पैरों के नीचे। और ये जो नालैन है सरकारे दो आलम की, ये कहां बनी? अर्श पे, मक्के मदीने में बनती नहीं है। मक्के में जो बनी थी, क्योंकि मेराज मक्का से हुई, वो सरकारे दो आलम ने उस नालैन को ये इज्जत दी कि उसमें पैर रखा। सारे हिलाने वाले सलामत रहे, बोलने वाले भी सलामत रहे। सरकार ने उस नालैन को इज्जत दी कि उसमें अपना पाय मुबारक रखा। तवज्जो फरमाइए। मैं सादा सी मिसालों से बात करता हूं। कालीन बंदे ने घर में अच्छा दिलवाया हो ना, रखा हो, अपने घर के बंदों से कहता है, अबूमन बीबियां कहती है जुतियां बाहर लाया। क्या कहने आप, कालीन अच्छा हो ना, तवज्जो फरमाइएगा ना, उस नालैन की इज्जत बताने जा रहा हूं। तो अपने ही घर के बच्चे होते हैं, मिर्जा यार इजाजत दो, जश्न है तो मैं एक बात नहीं, जश्न के हवाले से बात। बड़ी इज्जत करती है खातून शौहर, नेक मस्तूरात शौहर की बड़ी इज्जत करती है। वो शौहर भी बाहर से जो जूता पहन के आए वो कालीन पे ले जाए तो शौहर से ना गए तो बच्चों से कहती, तो प्यो को पता ही नहीं लगता।
वो बच्चे कहते हैं अब्बा जी जूती बाहर लाओ। बड़ी इज्जत होती है घर में, लेकिन जूता उतरवा दिया जाता। मेरे पास मिसाल है भाई, तवज्जो। पहाड़ पे गए थे मूसा, मिलने गए थे अल्लाह से, और अल्लाह ने कहा फाखले नाले, उतार जूता। हुसैन जागना भाई, तवज्जो। फिक्रा कहने के बाद चुप बंदे के चेहरे की इजाजत करूंगा, फरमाया उतार जूता। वो गए थे पहाड़ पे, मुस्तफा गए अर्श पे। उतार के नहीं गए, पहन के गए। जिन बंदों को एतराज है वो अकीदे की जंग हमसे लड़ना चाहते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। न्यारे हुसैन जागना। फिक्रा कहने के बाद चला जाओ, मिर्जा जश्न यहाँ पे मुकम्मल है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, फिर कह रहा हूँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। एक जगह पे जिब्राईल रुक गया, अलैहिस्सलाम पीछे रह गया, मोहम्मद की नालैन आगे चली गई। इसका मतलब है कि अलैहिस्सलाम से आगे है मोहम्मद की जूती। तो फिर जो मोहम्मद के कंधों पे बैठे हैं, अकल रजी अल्लाह थे। आपकी जिंदगी सलामत है, क्या कहने आप जियो। आप सलामत, थोड़ा आवाज को सारे मिलके बोलो हैदरी। जनाब मूसा से कहा फाखले नाले, जूता उतार। मुस्तफा गए तो नालैन सने, कहीं पे उतरी नालैन, कहां गई? अर्श पे, जहां मुस्तफा गए। क्या अगर नजर मिर्जा साहब जवार शाह जी हूं तक तो तुम नहीं बोल निराश किताब दे छो। मैं फिक्रा बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं। फैसलाबाद वाले इस फिक्रे को दिल की लौ पे लिख लो। मोहम्मद की जूती वहां जाती है जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती। मोहम्मद की नालैन वहां जाती है जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती। ईसा चौथे आसमान पे, भाई तवज्जो, ईसा चौथे आसमान पे। जब रसूल मेराज पे गए थे तो ईसा कहां? बोलो, चौथे आसमान पे। चौथे आसमान पे रसूल रुके थे रसूल चौथे आसमान। वहां पे नमाज बाजमात हुई थी। अंबिया ने रसूल के पीछे, अंबिया ने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। ईसा ने अजान पढ़ी। मैं फिक्रा कहूं, मैं देखूं कि खामोश चेहरा कौन कौन सा जिसने जश्न से आवाज बचा के अभी तक रखी हुई है। सरकार दो आलम ने नमाज पढ़ाने के बाद जनाबे ईसा से पूछा, बाबर फिक्रा सुनना कि ईसा बताओ नमाज में सबसे ज्यादा लुत्फ किस बात का आया है? तो ईसा कहने लगे नमाज का लुत्फ अपनी जगह, अजान का लुत्फ अपनी जगह। सरकार ने पूछा अजान का लुत्फ क्या है? आवाज लेके कहते उस वक्त अजान का लुत्फ और हो गया था जब मैंने अली को देख के अली वलीउल्लाह पढ़ा। सलामत लो, अब बोलो अली हक, 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 अली हक। या ईसा कहां थे तब? चौथे आसमान। मुस्तफा वहां रुके, नमाज के बाद चले गए। जूता पैरों में था, ईसा पीछे, जूता आगे। तवज्जो, नालैन मुस्तफा आगे। तवज्जो, निस्बत पैर से थी। हुसैन जागना, निस्बत पैर से थी।
पता नहीं मुझे कौन सा बंदा है जो इस साल के इस जश्न के इस फिक्रे को अपने दिमाग में, अपने कल्ब में, अपनी रूह में, अपनी याददाश्त की लौह पे तहरीर कर लेगा। निस्बत नालैन को मुस्तफा के पैर से थी। जिसकी निस्बत मुस्तफा के पैर से हो जाए वो जाती है महराज पे। जागना, जिसकी निस्बत, मैं देख रहा हूं चुप चेहरे, जिसकी निस्बत मुस्तफा के पैर से हो जाए, भाई न्याज़ हुसैन जागना, वो जाती है महराज पे। फिक्रा कहना चाहता हूं 26 रबीउल अव्वल थी, न्याज़ हुसैन जागना, ये ज़हन में रहे, जिसकी निस्बत मुस्तफा के पैर से है वो जाती है महराज पे। इसका मतलब है कि मुस्तफा के पैरों में इतनी इज्जत है कि जूते को महराज पे ले जाते हैं। अब उसकी इज्जत कितनी होगी जिस अबू तालिब के पैर पकड़ के रसूल को कह रहा हो, शाम में कफलता नहीं यतीमा, चाचा तेरा शुक्रिया, मैं यतीम था, तुमने रब बनकर मुझे पाला। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, क्या जश्न सुनोगे आप? और क्या जश्न सुनोगे जिंदगी हो? या हमने कफलता नहीं यतीमा, वह रब्बयाता नहीं सकी, वह नसुरता नहीं कबीरा। मैं बड़ा हो गया, आपने मेरी मदद, मैं यतीम था, आपने मेरी कफालत। वो नालैन मुस्तफा के पैरों में थी। सरकार चले गए महराज। महराज पे कहां गए? महराज मुझे पढ़ना नहीं। दना फतदल्ला वकाना काबा कौसैन औ अदना, 2 कमाने या इससे कुछ कम का फासिला था। जागो जिसने जश्न सुनना है। 2 कमाने या इससे कुछ कम का फासिला। ये फासला पता है कितना हो? मेरे साथ खड़ा हो, ये होता है फासला। बंदा हाथ मिलाना चाहे तो हाथ मिल जाए, ये है 2 कमानों का फासिला। रसूल ने जूता पहन के हाथ मिलाया। रसूल के पैर में जूता था तो जिससे मिलाया उसका उतरा हुआ था। क्या कहने यार, जिसे बात समझ आई है वो हाथ उठाए। अकीदे वाले बोलेंगे, अकीदा बोलेंगे। आप दिए सलामत जी। सरकार नालैन समेत आप जिए, कोई बात नहीं, जश्न लगाए। मैं होना टकी जश्न है, ये जश्न च भी नहीं नारा लाना, दे कदू लाना। तवज्जो भाई, सरकार नालैन पहन के गए। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली, जिन्होंने शरह नाजुल बलागा लिखी, वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि मूसा से अल्लाह ने कहा था जूता उतार के आ, तो अल्लाह ने रसूल से क्यों नहीं कहा कि अपने अर्श पे बुला रहा है? भाई तवज्जो न्याज़ हुसैन, तो जूता उतरवा दे। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने अर्श बनाया ही मोहम्मद की जूती के लिए। क्या कहने आप लिए, आप सलामत, क्या कहने आप? अच्छा, मैं अब ये एक कुरान की आयत सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने अब्द को, अपने अब्द। सुबहानल्लज़ी असरा, असरा के मानी है सैर करवाना।
सैर करवाने ले गए। भाई तवज्जो, ये सैर की दावत जब दी जाती है तो क्या कहा जाता है? फैसलाबाद वाले अपने किसी दूर पार रहने वाले अजीज जिससे बड़ी मोहब्बत हो उसे कहें आए आपको फैसलाबाद की सैर करवाएं, तो सैर करवाएंगे तो खास चीज दिखाएंगे, पहले वादा करेंगे कि आओ सैर पे आओ, हम तुम्हें 8 बाजार दिखाते और पा मेरे जरा बंदा तेरे पीछे पे मेरा सलाम है तेनों, तू किधरे स्टेज पे टुट जा जशन मेरा पुत्र, मैं तेन आंदा कुछ नहीं, मैं जशन की गल सुन के हसी ना, खुद कताड़ियां नहीं कटी दी, हौसले नाल मेरा पुत्र, दूसरे बंदे डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करके नहीं। हौसले से फिर कह रहा हूं, हौसले से मैं सामईन की बड़ी इज्जत करता हूं, जब बुलाएं तो खास चीज दिखाएंगे ना, आओ हम तुम्हें ये दिखाएंगे। भाई तवज्जो, मैं कहूं जी आए रसूल नगर, मैं चनाब के किनारे पे रहता हूं, मैं आपको चनाब का दरिया दिखाऊंगा, तवज्जो खास चीज अपनी जगह की दिखाएं। जब सैर करवाने बुलाएं, अल्लाह ने बुलाया अपने हबीब को सैर करवाने के लिए, हबीब को बुलाया, खलील को नहीं। ये अगले पिछले बंदे जरा मेरे साथ जरा जल्दी कर गए होंगे। एक होता है खलील, एक है हबीब। खलील के मानी भी दोस्त, हबीब के मानी भी दोस्त। खलील वो दोस्त जो दोस्त बने, हबीब वो दोस्त जिसे दोस्त बनाया जाए। यार इससे आसान मैं कर नहीं सकता, चलो नहीं समझ ही नहीं आई आपको, मैं कुछ बच्चों को समझ नहीं आई, बुजुर्ग समझ गए, मैं आसान करके फर्क समझा दूं। खलील और हबीब में फर्क। जवार शादी ने घर बना लिया, नया घर बनाया, तो इनके खलील को खबर हुई कि घर नया बन गया। उन्होंने फोन किया, शादी सुना आपने घर बनाया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने आता, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा कब देखना चाहते हो? जी कल आ जाऊं? नहीं कल ना आइएगा, कल मुझे कहीं जाना है। परसों आ जाऊं? नहीं परसों कसर शबीर में मजलिस से मुझे वहां जाना है, आप ना आइएगा। फिर आप इतवार को आ जाएं, लेकिन ऐसा कीजिएगा सुबह 9 बजे आइएगा, 10 बजे मुझे कहीं जाना है, मैं आपको घर दिखाऊंगा। खलील समझा, खलील साहब पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटा इनका बाहर आया, दरवाजा खोला, बिठाया, जाके वालिद साहब को बताया जी वो आपके खलील आ गए। फरमाया अच्छा बिठाओ मैं आता हूँ। थोड़ी देर इंतजार करवा के कपड़े बदल के आए, चाय पिया आपने? जी पी ली, आइए फिर मैं आपको अपना घर दिखाऊं, फिर मुझे भी कहीं जाना है, आपको भी जल्दी होगी। ये है खलील। अब बताओ हबीब क्या है? इन्होंने घर मुकम्मल किया, पहला फोन उसे किया, कब देखोगे? क्या कहने आपके यार, मुझे समझ आ गई ना, हुसैन जा रही आप दियो, आप बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। मेरा सलाम है यार, समझ में की सलामतों को सलाम। अल्लाह ने सैर पे बुलाया, जी सैर पे बुलाया। बुलाया किसे? किसे बुलाया? बोलो, हबीब को बुला। अब जो बंदों के जहनों में ख्याल है कि वहां रहता कौन है? फरिश्ते, फरिश्ते। तवज्जो, अब फरिश्ते दिखाने के लिए बुलाया। भाई तवज्जो, फरिश्ते तो रोज दुआ करते हैं इनकी नजर हम पे पड़ जाए। यार बेदार बंदों से मेरी बात है, हुसैन जाकर रोजाना दुआ करते हैं कि इनकी नजर हम पे पड़े। वो इन्हें दर्जी बना के बुलाते भी, कपड़े भी सिलवाते, चक्की भी चलवाते, वही की फाइलें भी पकड़वाते। यार मैं क्या फिक्र की, वही की फाइलें भी इन्हें थमाते। फरिश्ते तो नहीं, अल्लाह ने हबीब को बुलाया। शहर बुलाया किसने? अल्लाह ने।
क्यों बुलाया? ले नौरियहुम मिन आयातिना, ताकि हबीब को अपनी आयतें दिखाऊं। तवज्जो न्याज़ हुसैन जागना, जिसे हबीब की सैर समझ नहीं आएगी ना न्याज़ हुसैन जागना, उसे इज्जत नालैन भी समझ नहीं आएगी। हबीब को बुलाया और तुम्हें अपनी आयतें दिखाओ। चले गए आयत पे, तो फिर कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है न्याज़ हुसैन जागना कि उसने अपने रब की कद करा आयात रब्बिहिल कुबरा, उसने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। वमा ज़ागल बसर वमा तगा फकद रहा आयात रब्बिहिल कुबरा, ना आंख ने देखने में गलती की ना कोई चूक की, उसने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। अब रब की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? अली फरमाते हैं मा लिल्लाहि आयतुन हिय अकबर मिन्नी, अल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं जो मुझ अली से बड़ी हो। इसका मतलब है मेराज पे अल्लाह करना ही चाहता था, आ मेरा हबीब मेरे घर सैर कर, मैं तुम्हें अली दिखाता हूं। आ मेरे घर सैर कर। अब ये सलामत आपकी जिंदगी बड़ी खुशकिस्मत। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। कहते हैं और कोई जली कहते हैं, इसको अल्लाह की मदद कहते हैं। भाई सुन ले, अपने मफहूम में हम मुझको अली फरजा आले मोहम्मद। रजब की 13 नबी पे किताब शाया हुई, तो मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। तवक्को ये है कि आप कबूल फरमाएंगे। रजब की 13 नबी पे किताब शाया हुई। फैसलाबाद का अपना एक मिजाज है, बंदे सीरत रसूल पे किताबें लिखते हैं। एक किताब अल्लाह ने मुस्तफ़ा पे लिखी जिसमें सारा मुस्तफ़ा रख दिया। हुसैन जागो, जिसमें सारा मुस्तफ़ा रख दिया। रजब की 13 नबी पे किताब शाया हुई। खुदा के घर में खुदा ने ही रूनुमाई की। क्या कहने आपके सुनने के, क्या कहने आपके सुनने के। रजब की 13 नबी पे किताब शाया हुई। खुदा के घर में खुदा ने ही रूनुमाई की। मैं एक गुलाम मोहम्मद हूं, ये अली ने कहा। ओ बाजी हाथ थल्ले में हाथ चौक के न्याले हुसैन हाथ उठाना। ये मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमने अली को वो नहीं मानना जो अली ने अपने आप को रसूल के सामने पेश किया। मानना वो है जो रसूल ने अली को समझाया। न्याले हुसैन जागना, दोनों मिसरों में मैंने तराजू पकड़ के तवाजुन किया है कि कैसे अकीदे को संभालना है। मैं एक गुलाम मोहम्मद हूं, ये अली ने कहा। बड़ी कमाल मोहब्बत है दिल में भाई। क्या कहने आप दिए। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। भाई तवज्जो, बात शुरू यहां से हुई थी कि नालैन बनी कहां? यहीं पे बनी, मक्के में बनी। भाई तवज्जो, जिस चीज का आपको इल्म नहीं वो बता रहा हूं। न्याज़ हुसैन जाना, जाओ जाके तारीख के औरात उठाते। मुस्तफ़ा महराज पे वो नालैन पहन के गए थे जो अबू तालिब ने बनवा के दी थी। हुसैन आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया हूं। जो अबू तालिब ने रसूल नहीं बनवाते थे जूता, कपड़े रसूल नहीं सिलवाते थे। न्याज़ हुसैन जागो, देखो मेरी तरफ।
पूरी तवज्जो। कपड़े रसूल खुद नहीं सिलवाते थे। मैं मुअर्रिख को चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे मक्के में से वो दर्जी ढूंढ के लाए जिसने मोहम्मद की पोशाकें सियो। नहीं अपने हुजरे में बैठ के अली का बाप कौन कहता था मोहम्मद का लिबास बन जाता। जिसे बात समझ आई है वो हाथ उठाए। कोई दुनिया का दर्जी नहीं जो मुस्तफा की पोशाकें सीता है। अबू तालिब भी मुहैया करता। ये नालैन भी किसी मोची की बनाई हुई नहीं। भाई तवज्जो, यही पहन के गए। यानी अपने हाथों से पूरा कलिमा तैयार करके अबू तालिब ने महराज पे भेजा। अब जियो सलामत। पूरा कलिमा तैयार करके अबू तालिब ने महराज पे भेजा था। भाई तवज्जो, न्याज़े हुसैन जाता। ये नालैन मक्का में बनी थी और सरकार रिसालत पना उसी नालैन में अपने पाए मुबारक को रखते थे। अपने पाए मुबारक को रखते थे। भाई तवज्जो, न्याज़े हुसैन जाता। पूरी तवज्जो, न्याज़े हुसैन जाता। आज तक पूरी दुनिया की नजरें हैं मोहम्मद के पैरों में और मोहम्मद की नजरें हैं अली के चेहरे पर। आपने कुछ बंदे समझे ही नहीं। मैं एक फिक्रे में, एक फिक्रा ये, इसके बाद एक और फिक्रा, और आपको अच्छी खबर सुना रहा हूं कि जश्न खत्म। भाई एक फिक्रा ये सुने, इसके बाद एक फिक्रा और आपकी समाअतों की नजर कर। पहले सीरत रसूल लिख, अर्श वाली नहीं जमीन वाली। जमीन पे मुस्तफा का सफर लिख। अबू तालिब की गोद से शुरू होता है, अली के जानों पे खत्म होता है। इन्हीं दो बाप बेटों के दरमियान है पूरा मोहम्मद। तो ये नूर बशर की बहस में ना पड़ कि मुस्तफा नूर है या बशर है। तुझे एक ही फिक्रा सुना दूं, तुझे पता चल जाए कि मोहम्मद के चेहरे में नूर कितना था। इसी पे आपको सलाम कर रहा हूं। पिछले साल भी मैंने फिक्रा कहा था, पता नहीं बंदों को याद है या नहीं है। मुस्तफा के चेहरे का नूर, मुस्तफा के चेहरे की रोशनी बताने जा रहा हूं। ये सामने लाइट लगी है, मेरा साया ये पड़ रहा है। इससे ताकतवर लाइट पीछे लग जाए ना तो मेरा साया उस लाइट पे जा पड़ेगा। जिधर ज्यादा रोशनी होगी उसकी जिद में जाएगा साया। तुझे बताऊं मुस्तफा के चेहरे में रोशनी कितनी थी। और इसी पे आपको सलाम कर रहा हूं। 17 रबीउल अव्वल थी, दोपहर का वक्त था। सरकार अब्दुल मुत्तलिब चले कि चल के नबियों के सुल्तान की आमद पे सैयदा आमिना को मुबारक पे दूं, अपने लाल का चेहरा भी देख लूं। सैयदा आमिना के करीब आके सैयदा को सैयदा कह के सलाम किया, बेटा कह के नहीं, सैयदा कह के सलाम करके कहा, वो जो नबियों का सुल्तान तेरी गोद में आया है, मुझे उसकी ज़ियारत तो करवा। दोपहर का वक्त था, सूरज निस्फ़ निहार पे था। सरकार अब्दुल मुत्तलिब के कहने पे सैयदा आमिना ने अपनी कुन तो कंजन का मखफिया की मिस्दाक चादर का पल्लू अपने लाल के चेहरे से हटाया। तो बताओ मोहम्मद के चेहरे में रोशनी कितनी थी। मोहम्मद के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। मेरी दुआ है जिक्र कर रहा मुंतज़मीन जश्न की तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। दुआ मांग के जाइएगा भाई। ये लम्हा दुआ का 17 रबीउल अव्वल है। जितने मोमिनीन यहाँ जश्न पाक में हाजिर हुए, मालिकुल मुल्क उनकी जो दिलों में दुआएं वो भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बीमारों को शिफा याब फरमा, मकरूज़ों को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कसर शकील के जितने खुद्दाम हैं उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। मालिकुल मुल्क तेरे हबीब की आमद का दिन है, तुझे वास्ता अपने हबीब का उसका ज़हूर फरमा जिससे तेरे हबीब को भी मोहब्बत है। हमें बारिश के गुलामों में शुमार फरमा। इब्तिदाई ईमान की आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमा ज़हरा व अबीहा व बालुहा व बनुहा रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम।
महाराज